हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सारे अच्छे होंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो लेसन में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 3 चैप्टर 2 इंग्लिश का, दैट इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस चैप्टर में हम इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक पोएम पढ़ा था, दैट इज़ लाफिंग सॉन्ग, है ना। और उसमें हम पढ़े थे कि अलग अलग चीज़ें, 3 बच्ची थी और वो एक जगह, है ना, हिल्स के नज़दीक, पहाड़ियों के नज़दीक खेलने जाती हैं और फिर वहाँ पर वो हर चीज़ को देखती है मुस्कुराते हुए, है ना, हंसते हुए वो देखती हैं। ठीक है, तो दैट वाज लाफिंग सॉन्ग। अब ये चैप्टर है आपका हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इसमें आपको क्या देखना है कि एक पैट्रिक नाम का एक बच्चा है, ठीक है, जो एक्चुअली आपको क्या होगा इसमें कि ही इज़ टू मच लेजी, है ना। जैसे आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा लेजी होंगे, तो वैसे ही पैट्रिक भी बहुत ज़्यादा लेजी था, जिसे अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था। ठीक है, तो उसका होमवर्क कौन करता था? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? कौन करता था पैट्रिक का होमवर्क? सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। ठीक है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, है ना। पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। और क्या कहता था कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, होमवर्क करना जो है ना उबाऊ होता है ना, मन नहीं लगता हमें। ठीक है, तो ऐसा पैट्रिक सोचा करता था। ही प्लेड बास्केटबॉल एंड ही प्लेड बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। ठीक है, तो ये क्या क्या कौन कौन से गेम खेला करता था? तो बेसबॉल खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था और निंटेंडो। एक्चुअली ये एक गेम होता है निंटेंडो, वो स्टिक के सहारे, है ना। जैसे आप लोग कहते हैं हॉकी, आप लोग जो खेलते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, स्टिक के सहारे और बॉल से खेलते हैं, तो उसी तरह ये भी खेला जाता है, उसी तरह का एक गेम होता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, है ना। उनके जो शिक्षक हुआ करते थे, जो भी टीचर्स थे, दे टोल्ड हिम, वो कहा करते थे उन्हें, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना काम करो, है ना, अपना होमवर्क जो है वो किया करो, और या फिर यू वॉन्ट लर्न नथिंग, या फिर क्या होगा, आप कुछ भी नहीं सीखोगे। WONT, वॉन्ट पढ़ना है आपको इसे, ठीक है। विल और नॉट जब एक साथ होते हैं तो वॉन्ट बनता है, WONT। ठीक है, जैसे डू और नॉट, डू नॉट को हम डोंट शॉर्ट में कहते हैं ना, डोंट। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इसे क्या कहेंगे, तो वोंट। ठीक है, तो यू वोंट लर्न नथिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स इट डिड फील लाइक अ डिंग अडलिंग, है ना। क्या कह रहा है? यह सच है, ठीक है। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील, है ना, उसे ऐसा महसूस होता था, लाइक अ डिंग अलिंग, ठीक है, उसे कैसा महसूस होता था? तो डिंग अलिंग, ठीक है, ये आप कह सकते हैं एक प्रोवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर सेइंग्स का, नहीं सेइंग्स नहीं कहेंगे हम इसे, प्रोवर्ब भी कहेंगे, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है डिंग अलिंग, जिसका मतलब क्या होता है? तो कोई ऐसा जो मूर्ख हो, फुलिस, ठीक है, फुलिस, FOOLISH, ठीक है, फुलिस, मूर्ख। तो उसे कैसा महसूस होता था कि वह मूर्ख है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, है ना, उसे क्या पसंद नहीं था? होमवर्क पसंद नहीं था, ठीक है। तो वह हेट करता था, नफरत करता था, किससे? होमवर्क से, है ना। देन ऑन सेंट पैट्रिक्स डे, किस दिन? तो सेंट पैट्रिक्स, है ना, सेंट पैट्रिक का जो दिन था, उस दिन हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, है ना। उसकी जो बिल्ली थी वह एक डॉल के साथ खेल रही थी, गुड़िया के साथ खेल रही थी, ठीक है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने उसे जकड़ कर पकड़ा हुआ था, ठीक है। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल। अब क्या हुआ? तो इसके सरप्राइज में, ठीक है, यानी किसके? तो पैट्रिक के, ठीक है। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट एट ऑल, है ना, वह डॉल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो यह आश्चर्य से हो रहा था। बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, मतलब अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी?
कि वह जिसे डॉल समझ रहा था वो डॉल नहीं था, तो फिर था क्या? इट वॉज अ मैन, एक आदमी था ऑफ टीनीएस्ट साइज, यानी टीनी, TINY, टीनी, टीनी मतलब होता है छोटा, और उसी से टीनीएस्ट बनता है यानी बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो टीनीएस्ट साइज, तो वह एक आदमी था ऑफ द टीनीएस्ट साइज, बहुत छोटे आकार का। He had a little woolen shirt and old-fashioned breeches and a high tall hat. ठीक है, अब उसका पहनावा बता रहा है, उसने क्या क्या पहन रखा था। तो उसने एक वूलन शर्ट पहन रखा था, ऊनी वूलन, ठीक है। तो वूलन शर्ट पहन रखा था विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस होता है पट्टी, है ना। आप अगर देखे होंगे पहले के समय में जो लोग पहना करते थे जो भी कपड़े, या आप भी बचपन में कुछ ऐसे कपड़े आप देखे होंगे जिसमें आपके पतलून से यानी पैंट से, ठीक है, एक पट्टी सी, ठीक है, वो लगी होती है, जो क्या होता है आपके ऊपर कंधे से होकर गुजरता है, ठीक है। तो वो उस तरह का, तो ब्रीचेस वो पुराना जो पट्टी है वो वाला, पुराने समय में ये ज़्यादा कारगर था, ठीक है। सो सबसे पहले वूलन शर्ट था विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ठीक है, एंड अ हाई टॉल हैट, ठीक है। और क्या था इसके अलावा? तो एक हाई, है ना, एकदम ऊंचा सा टॉल हैट था, ठीक है, यानी एक टोपी आप कह सकते हैं, लंबा वाला जो टोपी आता है, ठीक है। जनरली भी टर्म इट एज काउबॉय हैट कहते हैं, ठीक है, या फिर हैट हम सीधे से कहेंगे उसे, ठीक है। तो वो पहना हुआ था, मच लाइक अ विच, ठीक है। तो उस पहनावे में वो लग कैसा रहा था? तो WITCH, दैट इज किसी जादूगर की तरह, ठीक है। ही येल्ड, अब वो क्या करता है? कौन? वो जो छोटा सा आदमी था, ही येल्ड, है ना, वो क्या करता है? चिल्लाता है। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। क्या वो चिल्लाया कि सेव मी, मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, है ना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तो एक विश, विश क्या होता है? तो इट इज, आप ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी से कुछ मांगते हैं और वो अगर आपको वैसा कहता है, यानी आपकी कुछ इच्छा पूरा करता है, ठीक है, तो वो, है ना। तो आई विल ग्रांट यू अ विश, यानी मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरा करूंगा, ठीक है। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं ये क्या करता हूँ? तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, अब पैट्रिक बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था कि वह कितना ज़्यादा लकी है ना, कितना ज़्यादा भाग्यशाली है। किस लिए? क्योंकि उसे कुछ काम था, ठीक है, और काम ये था कि उसे होमवर्क बनाना पसंद नहीं था, और अगर उसे होमवर्क बनाना पसंद नहीं है तो कोई ऐसा होगा जो उसके होमवर्क को करेगा, है ना। तो इसीलिए वह खुद को लकी मान रहा था। Here was the answer to all of his problems, और ये यानी इसने जो कहा कि आई विल ग्रांट यू अ विश, है ना, मैं तुम्हारी किसी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, या इसके लिए क्या हुआ? तो यह इसके हर प्रॉब्लम का, ठीक है, यानी जितनी भी इसकी दिक्कतें थी उसका एक सॉल्यूशन की तरह आया, एक आंसर की तरह आया। क्यों? क्योंकि इसे होमवर्क बनाना पसंद नहीं था और वह क्या कर सकता है? उससे अपना होमवर्क तैयार करवा सकता है। सो ही डिड, उसने क्या किया? पैट्रिक ने उसे बचा लिया। किसे? तो उस छोटे से आदमी को। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. क्या कह रहा है? कि मैं तभी तुम्हें बचाऊंगा, है ना। पैट्रिक क्या कह रहा है? मैं तुम्हें उससे, उस बिल्ली के पास वापस नहीं फेंकूंगा, इसी शर्त पर कि तुम क्या करो? तो तुम मेरे सभी होमवर्क करो जब तक ये सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाती। That's 35 days, और कितने दिन है सेमेस्टर के? तो 35 दिन है, ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन लेट एज, है ना। अब क्या कह रहा है? अगर तुम मेरे लिए बहुत अच्छे काम करोगे तो मुझे ए भी मिल सकता है, ए ग्रेड, ठीक है, एग्जाम में मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन मेड अ फेस एंड सेड,
ओह आई एम क्रस्ट बट आई विल डू इट, है ना। क्या कह रहा है, जो छोटा सा आदमी था वो कहता है ना, वो अपने चेहरे को अजीब सा बनाकर और फिर कहता है ओह आई एम सॉरी कर्स्ड, क्रस्ट नहीं है, कर्स्ड है, ठीक है, कि मुझे बद्दुआएं मिलेंगी, ठीक है, बट आई विल डू इट, ठीक है, मैं वो काम कर दूंगा। एंड ठीक है, तो जो छोटा आदमी था वो क्या कहता है, आई एम कर्स्ड, है ना, मैं शापित हो जाऊंगा, मुझे मैं ये काम सही नहीं है ना, मैं ये सही तो नहीं करूंगा, बट आई विल डू इट, मैं करूंगा, है ना, क्योंकि तुम मेरी जान अभी बचाओगे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ, ठीक है, लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब एल्फ किसे कहते हैं, ELF, जादूगर जो आप कहते हो, ठीक है, वो यानी कुछ चमत्कार करने वाला। सो एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अब वो अपने शब्दों पर, उसने जो भी कहा था उसे मानते हुए उसने क्या किया, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह पैट्रिक का काम करना शुरू करता है। बट देयर वाज वन ग्लिच, है ना, लेकिन क्या हुआ कि दिक्कत थी वहाँ, ठीक है, ग्लिच दैट इज गड़बड़ या दिक्कत, ठीक है, क्या थी दिक्कत, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, है ना, यानी एल्फ जो था, वह जो छोटा सा आदमी था, है ना, उसे हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, ठीक है, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, ठीक है, क्या उसे करना नहीं पता था, एंड ही नीडेड हेल्प, उसे क्या चाहिए थी, मदद चाहिए थी हमेशा ही, और वह क्या करता था, हेल्प मी ही वुड से, ठीक है, तो वह क्या कहा करता था, हेल्प मी मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और पैट्रिक को क्या करना पड़ता, तो किसी भी तरीके से उसे मदद करना पड़ता था, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विल्ड, द एल्फ स्क्विक while reading Patrick's homework। तो ये स्क्विक मतलब होता है, आप बच्चों की आवाज़ देखे होंगे, है ना, उनमें क्या होता है, तो बहुत पतली आवाज़ होगी, या फिर लड़कियों की जो आवाज़ होती है तो बहुत पतली आवाज़ होती है, और क्या बहुत ऊंचा होता है ना, तो वैसा ही यह भी उसी तरह से जोर से चिल्लाता है, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्विक्ड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वो क्या कहता था कि मुझे यह नहीं पता है, यह, है ना, कोई एक वर्ड है जो मुझे नहीं पता है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे वर्ड के लिए कहता, तो ऐसे करके वो क्या कहता, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो उसने कहा कि चलो डिक्शनरी लेकर के आओ, बट फिर क्या कहता है, नो व्हाट्स इवन बेटर, मतलब क्या और भी इससे अच्छा क्या होगा, तो लुक अप द वर्ड, ना क्या करो, लुक अप दैट इज खोजो, है ना, इसका मतलब खोजने के लिए कह रहा है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट, और क्या करो तुम, साउंड इट आउट यानी पढ़ो उसे, जोर से पढ़ो, बाय ईच लेटर यानी हर लेटर के साथ, यानी जो भी वर्ड आप पढ़ोगे, जैसे स्क्विक्ड, है ना, स्क्विक्ड अगर उसे नहीं पता होता तो वह क्या करता, तो पैट्रिक से कहता कि तुम डिक्शनरी में इसे खोजो और उस वर्ड का हर लेटर एक एक करके पढ़ो, SQUEAKET, इस तरह से, ठीक है, तो इसे क्या करना, लेटर बाय लेटर उसे पढ़ना होता था। सो नाउ व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स की बारी आती है यानी गणित की बारी आती है, तो मैथ में क्या हुआ, तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, है ना, पैट्रिक के पास क्या हुआ, तो ही वाज आउट ऑफ लक, तो अब उसका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, अब वापस से जो एल्फ है वह क्या कहता है, व्हाट आर टाइम्स टेबल, ये टाइम्स टेबल क्या है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जादूगरों को या फिर हम छोटे आदमियों को, है ना, एल्फ कहा जाता है जो बहुत छोटे बौने टाइप के आदमी होते हैं उन्हें, तो वो कह रहा है कि वी एल्फ्स, हम जो हैं छोटे से आदमी हैं, हम बौनों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, नेवर नीड दैट। एंड व्हाट आर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन ये होता क्या है, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो मेरे बगल में बैठो और क्या करो,
तो मुझे गाइड करो, ठीक है, तो मुझे दिशा निर्देश दो, कैसे, है ना, ये मैथ के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, है ना, एल्स को ह्यूमन की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं मालूम थी, जो ह्यूमंस हैं, मानव, ठीक है, उनके इतिहास के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था, वह उनके लिए एक मिस्ट्री थी, राज, मिस्ट्री, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जिसके बारे में उसे नहीं पता हो। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब क्या हुआ, जब हिस्ट्री उसे पढ़ाने बैठता, यानी इतिहास पढ़ाने बैठता, तो क्या होता, अब उस जिसे, है ना, पहले से उसे चिल्लाने की आदत थी, वो और भी जोर से चिल्लाता था। ही सेड, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स एंड कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब क्या कह रहा है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए और मुझे हेल्प भी करो उसे पढ़ने में, कि कैसे हमें उसे पढ़ना है, उस हिस्ट्री के बुक को कैसे मुझे पढ़ना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक फैक्ट है, ठीक है, यानी हर दिन हर समय वो जो छोटा सा एल्फ, वह नैग, NAG, यानी हम ऐसे लोगों को कहेंगे जो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते होंगे, जैसे आपके क्लास में ही कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा एक दूसरे की कंप्लेन के लिए भिड़े रहते हैं, तो उसे कहा जाता है नैग, यानी जिसे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हो, ठीक है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, ठीक है, हर दिन किसी ना किसी तरीके से वह जो छोटा आदमी था, वो जो बौना जो था, वह क्या करता था, तो वह एक नैग की तरह करता था, यानी कुछ ना कुछ हमेशा वो पूछता रहता था, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक जो था, जिसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, वह पहले से बहुत ज़्यादा काम करने लगा था। ही वॉज स्टडिंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। वह रात को देर तक पढ़ता था, ठीक है। देन ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, है ना, रात को वह देर तक जगा रहता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, है ना, वह कभी भी उसे थकान सी महसूस नहीं होती थी। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड बियरी, ठीक है, यानी उसकी जो आंखें थी, और जब भी स्कूल जाता तो उसकी जो आंखें थी वह एकदम से सूजी रहती थी, फूली हुई रहती थी, ठीक है। बियरी, नॉट बियरी एक्चुअली, पफ्ड मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है। तो उसकी जो आंखें थी वह एकदम से, क्योंकि वह रात को देर तक जगता था, जग कर पढ़ाई करता था। सो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब क्या हुआ, तो स्कूल के अंतिम दिन, है ना, स्कूल का अंतिम दिन जो था वह आ गया था। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। जो एल्फ था, जो बौना आदमी था, ही वाज फ्री, है ना, वह आज़ाद था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। अब होमवर्क के लिए अब बाकी कुछ बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वह क्या हुआ, चुपके से वहाँ से आराम से खिसक कर वहाँ से क्या हुआ, पीछे वाले दरवाजे से निकल जाता है। कौन, वह जो छोटा सा आदमी था वह। पैट्रिक गॉट हिज एज, है ना, पैट्रिक को अब क्या मिला, तो एग्जाम में एक मिल चुका था, ठीक है। एंड हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके जो क्लासमेट्स थे वो क्या थे, तो इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। हिज टीचर्स स्माइल्ड। उसके जो शिक्षक थे वह एकदम से हंस रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज। सभी क्या थे, काफ़ी उसकी प्रोत्साहन कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब वह सोच में डूबे हुए थे, वह सोच रहे थे कि पैट्रिक को ऐसा क्या हो गया, उसे ये कैसे आ गया, जिसे होमवर्क करने में मन नहीं लगता था, उसे ये कैसे लाया उसने एग्जाम में। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, ठीक है। अब वह क्या हो गया था, एक मॉडल किड हो गया था, यानी एक नमूने की तरह उसे पेश किया जाता था सभी के सामने कि आपको इस तरह बनना चाहिए। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोरस, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। क्या कह रहा है, वह खुद से अपने दरवाजे को साफ कर लेता था, ठीक है। अपने काम सही से वह किया करता था, अच्छे से चीयरफुल रहता था, यानी खुशी पूर्वक रहता था। he was never rude, ठीक है, यानी गुस्से में नहीं रहता था, ठीक है, झुंझलाहट नहीं थी उसमें। like he had developed a whole new attitude, उसने क्या कर लिया है, एक नया
एटीट्यूड है ना, खुद का एक नया सा गुण डेवलप कर लिया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात यह है कि पैट्रिक अभी भी अंत तक यही सोचता था कि उसने क्या किया, वह जो छोटा सा आदमी था उसे खुद से काम करवाया। ठीक है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक सीक्रेट, ठीक है, एक राज की बात बताऊंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और वो राज की बात सिर्फ आप और हमारे बीच होगी, मेरे बीच होगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था, वह जो था वह एल्फ नहीं था, यानी उसका जो काम करने वाला था वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने क्या किया था, वो सारे काम खुद ही किए थे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में जब कहानी पढ़ी थी तो उसमें देखा था जो एल्फ था उसे कुछ मालूम ही नहीं रहता था, है ना, तो हर चीज़ उसे पैट्रिक ही बताता था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेसन। आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, आपकी जो वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर की वह भी आपको भेज दी जाएगी। सो टेक केयर, थैंक यू।